Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Manzehra for online class of Physics grade 12. Dear students, today we are discussing the important topic wave nature of particles. Dear students, in the previous lecture we discussed some important results regarding the photoelectric effect. लास्ट लेक्चर में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी और उसके जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए थे उनमें सबसे शानदार रिज़ल्ट ये था कि फ़ोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का ये रिज़ल्ट सामने आता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो आइंस्टाइन ने जिस वक्त फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, जब उसने वो अपना लॉ पेश किया तो उस वक्त फिर ये प्रूव हो गया था कि लाइट की नेचर पार्टिकल की है। सून आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने इसका बिल्कुल रिवर्स सोचा और उसने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि पार्टिकल्स जो हैं वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बारे में है कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, कि अगर लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल्स को लाइट यानी वेव की तरह बिहेव भी करना चाहिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का बिल्कुल अपोजिट एक लॉजिक बनती है। तो सबसे पहले देखें आज के टॉपिक के लिए ज़रा देखें कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में हम ये आज पढ़ेंगे कि आज हम ये प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या हत्ता के जो छोटे स्मॉल एटम्स होते हैं वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी वो नेचर उनकी वेव लाइक होती है, वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो देखें पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, पार्टिकल्स की दोहरी जो है वो नेचर होती है, दोहरी फितरत होती है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव्स बन जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, इन सम एक्सपेरिमेंट्स दे बिहेव एज वेव्स एंड इन सम एक्सपेरिमेंट्स दे बिहेव एज पार्टिकल्स। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो वेव्स बन जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो किस तरह बिहेव करते हैं जैसे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हों और उनका मैस हो। वेव्स के पास मैस नहीं होता, पार्टिकल्स के पास मैस होता है। वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है वेव लेंथ लैम्डा, जबकि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है मोमेंटम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखें लाइट आल्सो हैज़ डुअल नेचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ज़रिए ये समझा था कि लाइट जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब देखें ये मैंने दो लिस्टें बनाई हुई हैं कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो दीज आर द लिस्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि वेव नेचर किस एक्सपेरिमेंट में सामने आता है। लाइट वेव की तरह बिहेव करती है जब हम रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें अगर इन एक्सपेरिमेंट्स में आप लाइट को यूज़ करें तो वो किस तरह बिहेव करती है, वेव। और ये दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट तो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद एक दूसरा आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आपकी बुक में है, आप काइंडली इसको एक सरसरी नज़र देख सकते हैं कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट भी एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही की तरह एक एक्सपेरिमेंट है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये बात साबित होती है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, यानी लाइट जिसे हम आम तौर पर वेव समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
वो इन एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोग याद रखें, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट्स। और वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट की पार्टिकल नेचर को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओके, अभी देखें डियर स्टूडेंट्स, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि ये मेन आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया और किसने ये आइडिया पेश किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रूव दैट, आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि लाइट बिहेव्स लाइक वेव एंड पार्टिकल, के लाइट की डुअल नेचर होती है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव बन जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। अलबत्ता फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो आइंस्टाइन का एक शाहकार, एक कमाल था 1905 में जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, तो उसमें उस आइंस्टाइन ने ये साबित किया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रूव्ड दैट लाइट बिहेव्स लाइक वेव एंड पार्टिकल। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल। ये देखें, पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था। बाद में आइंस्टाइन को इसी बात पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब क्या हुआ, जब आइंस्टाइन ने ये बात प्रूव कर दी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट, जिसे हम वेव समझते हैं, वो किस तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह, तो इसी आइडिया को एक बंदे ने उठाया। उस बंदे का नाम था लुइस डी ब्रॉली। ये स्टूडेंट्स, ये अक्सर बच्चे इसको डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, तो इसमें जी को आपने साइलेंट करना है, जी इज़ नॉट अटर्ड, ये जी को आपने पढ़ना नहीं है, तो डी ब्रॉली, डी ब्रॉली, ठीक है। इन 1924 की बात है, आइंस्टाइन के इस आइडिया को एक लुइस डी ब्रॉली नाम के साइंटिस्ट ने उठाया, बल्कि ये एक स्टूडेंट था, ये यूनिवर्सिटी लेवल का एक स्टूडेंट था, और इसने इसी आइडिया के, आइंस्टाइन के इसी आइडिया को उठाकर प्रेजेंट किया। तो देखें, इन 1925 लुइस डी ब्रॉली टुक दिस आइडिया एंड थॉट दैट, उसने आइंस्टाइन का यही आइडिया उठाया और उसने सोचा कि इफ़ लाइट, यानी लाइट जिसे हम वेव समझते हैं, इफ़ लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल देन इट शुड बी पॉसिबल फॉर पार्टिकल टू बिहेव एज वेव। अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं तो पार्टिकल्स को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो वेव की तरह बिहेव करे। ठीक है, ये मेन आइडिया था। अब देखें, लुइस डी ब्रॉली के जहन में ये बात आई कि आइंस्टाइन ने ये तो साबित कर दिया था कि एक एक्सपेरिमेंट में वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या पार्टिकल वेव नहीं बन सकता? डेफिनेटली बन सकता है। फिर इसी आइडिया के ऊपर इसने अपनी मज़ीद रिसर्च की, हाइपोथेसिस उसने क्रिएट किया और उसने इस बात को प्रूव किया। ठीक है, ओके, नाउ डी ब्रॉली परफॉर्म्ड हाइपोथेटिकल इन्वेस्टिगेशन। हाइपोथेटिकल का मतलब थ्योरेटिकल। डी ब्रॉली ने थ्योरेटिकली ये प्रूव करने की कोशिश की। डी ब्रॉली परफॉर्म्ड हाइपोथेटिकल इन्वेस्टिगेशंस टू क्लेम दैट, उसने ये दावा किया दैट पार्टिकल्स आल्सो बिहेव एज वेव्स। आइंस्टाइन ने कहा कि वेव बिहेव्स एज पार्टिकल, जबकि डी ब्रॉली ने उल्टा इसको बताया कि पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अगर वेव्स पार्टिकल नेचर रखते हैं तो पार्टिकल्स वेव नेचर भी रखते हैं। अब पार्टिकल्स क्या चीज़ें होती हैं? देखें, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के पास मैस होता है। तो पार्टिकल्स के पास मैस होता है, वेव के पास मैस नहीं होता। तो उसने ये क्लेम किया कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके पास मैस होता है, हम उनको पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये पार्टिकल्स किस तरह बिहेव करेंगे? जैसे वेव। क्लियर? तो फिर देखें, ये जो आइंस्टाइन के आइडिया को डी ब्रॉली ने कंसिडर किया और उसने हाइपोथेटिकल इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की, तो उसके पास एक रिजल्ट आया जो हम यहाँ पे डिराइव भी करेंगे लेटर, बाद में। अदर साइंटिस्ट चेक्ड द डी ब्रॉली हाइपोथेसिस, जो है वो 3 साल के बाद, ये तकरीबन 1924 के लगभग, ये जो डी ब्रॉली ने जो फार्मूला पेश किया था
तो उस वक्त जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके थ्योरी को चेक किया कि ये आया गलत है या सही है, और उनको ये मालूम हुआ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि डी ब्रोली करेक्ट था। ठीक है, लेटर यानी बाद में अदर साइंटिस्ट चेक्ड द डी ब्रोली हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली। दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डेविसन और जेरमर, और उन्होंने डी ब्रोली के इस हाइपोथेसिस या इस मफरूज़े या इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली चेक किया था एंड कंफर्म्ड दैट, और उनको ये बात कंफर्म हो गई थी, उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि डी ब्रोली हाइपोथेसिस यानी आइडिया वाज करेक्ट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको कंफर्म कर लिया था कि डी ब्रोली का जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, वो ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट, ये एक्सपेरिमेंटली साबित हो गया था कि पार्टिकल्स ऑल्सो बिहेव एज वेव्स। ठीक है, तो देखें आइंस्टाइन ने तो सिर्फ ये बात की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो वेव होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो डी ब्रोली ने ये क्लेम किया कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो पार्टिकल को लाइट यानी वेव की तरह बिहेव भी करना चाहिए, और ये बाद में एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी हो गई थी ये बात। तो फिर इन 1929 तकरीबन 5 साल के बाद डी ब्रोली को नोबेल प्राइज़ इसी बात पर दे दिया गया था। और ये आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डी ब्रोली जो है वो पीएचडी का स्टूडेंट था, उसने अपनी पीएचडी मुकम्मल नहीं की थी, ये टॉपिक उसके पीएचडी रिसर्च का हिस्सा था, तो उसने अपनी पीएचडी इसी टॉपिक पर की थी। हालांकि उसकी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस हैव सम डेरिवेशन कि ये उसकी डेरिवेशन किस तरह है, ये जो डी ब्रोली हाइपोथेसिस है। लाइट हैज़ फोटॉन्स, हम जानते हैं कि लाइट किससे मिलकर बनी होती है, फोटॉन से। ईच फोटॉन हैज़ एनर्जी E इज़ इक्वल टू HF, हर फोटॉन की एनर्जी, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हर फोटॉन की एनर्जी E इज़ इक्वल टू HF होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन है कि E इक्वल्स mc², वो मैस एनर्जी इक्विवेलेंट्स। चलें, ये भी एनर्जी है तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखें लेफ्ट साइड दोनों की आपस में कंपेरेबल हैं, इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर 1 and 2, वी कैन राइट mc² इज इक्वल टू HF। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर आई कैन राइट दिस अगेन। ये देखें mc² इज इक्वल टू HF। अब यहाँ पर c² है, मैं इसको c मल्टीप्लाइड बाई c लिख देता हूँ, तो c² का मतलब है c मल्टीप्लाइड बाई c, यानी mc मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू HF। एक c को m के साथ आप रहने दें, दूसरा c इस c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस में आकर ये f के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब देखें इसमें m क्या चीज़ है, इट इज़ मैस एंड c इज़ द वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी वो क्या चीज़ होती है, वो मोमेंटम होता है। mc आपके पास बन गया मोमेंटम इज इक्वल टू h और f बाय c। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम p। अब ये ना देखें कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट भी स्पीड या वेलोसिटी तो है ना, तो मैस और वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम के इक्वल होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू HF बाय c। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्डा f, यानी द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। जो लाइट की स्पीड होती है c इज इक्वल टू लैम्डा f। इससे अगर आप लैम्डा को इधर शिफ्ट करें 1 ओवर लैम्डा और c को इधर शिफ्ट करें तो f बाई c इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। पुट इन अबव इक्वेशन, तो f बाई c की जगह पर आप 1 बाय लैम्डा पुट करें तो p इज इक्वल टू h, और ये f बाई c जो है वो 1 ओवर लैम्डा, यानी लैम्डा इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा वेव लेंथ। p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, या लैम्डा को ऊपर शिफ्ट कर दें p को नीचे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। अब इसका बहुत शानदार एक रिज़ल्ट निकलता है। देखें ये किस तरीके से इस इक्वेशन से साबित होता है कि पार्टिकल जो हैं वो वेव बिहेवियर रखते हैं।
इसका रिजल्ट देखें, लैम्डा इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। वेव की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम वेव लेंथ यानी लैम्डा कहते हैं। P इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के पास मोमेंटम होता है, वेव्स के पास वेव लेंथ होती है और पार्टिकल्स के पास मोमेंटम। क्योंकि देखें मोमेंटम का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv होता है, यानी मैस पार्टिकल्स के पास होता है, वेव के पास मैस तो नहीं होता, तो वेव के पास सिर्फ वेव लेंथ होती है। तो लैम्डा इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, ये वाली, और P यानी मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो एक इक्वेशन जिसमें वेव वाली प्रॉपर्टी और पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई है, तो इसको डी ब्रॉली हाइपोथेसिस कहते हैं। डी ब्रॉली इक्वेशन कंबाइंस दीज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन वन इक्वेशन। डी ब्रॉली हाइपोथेसिस का कमाल ये है कि वो वेव और पार्टिकल की दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज़ को एक इक्वेशन में बयान कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जिसके पास मोमेंटम होगा, P की बात हो रही है, और मोमेंटम पार्टिकल्स के पास होता है, मोमेंटम की वजह से उन पार्टिकल्स के पास वेव भी होगी, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। सिमिलरली आप अगर P को ऊपर लिखें, लैम्डा को नीचे लिखें, जिस तरह ये है P इज इक्वल टू h/लैम्डा, तो जिस चीज़ के पास वेव लेंथ होगी उसका मोमेंटम भी होगा। यानी वेव लेंथ, लाइट की बात हो रही है कि लाइट के पास मैस नहीं होता, प्योरली वेव होती है, लेकिन उस वेव की वजह से वो बिहेव कैसे करता है, जैसे उसके पास मोमेंटम हो। तो ये पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी और वेव वाली प्रॉपर्टी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एक इक्वेशन में कंबाइन हो गई हैं। इसी वजह से डी ब्रॉली हाइपोथेसिस जो है वो लाइट और पार्टिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो डी ब्रॉली हाइपोथेसिस था और उसका प्रूफ था। अब मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स के जहन में इन दोनों का डिफरेंस नहीं होता कि हम वेव और पार्टिकल की बात तो करते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये बड़ी एक स्टैंडर्ड किस्म की एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा काम आएगा, इसको अपने जहन में लाजमी रखिएगा। बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। देखें दो चीज़ें होती हैं, वेव और पार्टिकल, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया है। पहले वेव को देखें। वेव्स डू नॉट चेंज देयर लैम्डा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, अगर उस एक्सपेरिमेंट में बिफोर और आफ्टर अगर किसी चीज़ का वेव्स का लैम्डा चेंज नहीं होता तो उसे हम प्योर वेव कहते हैं। आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस का जो भी एक्सपेरिमेंट करें, जो लाइट रिफ्लेक्शन या इन एक्सपेरिमेंट्स में जो लाइट पहले इस्तेमाल की जाती है बाद में भी वही लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होती। तो देखें इन एक्सपेरिमेंट्स में लाइट और पार्टिकल्स दोनों की जो है वेवलेंथ चेंज नहीं होती। देखें पहले लाइट की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, किसी मिरर से एक तरफ से लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो आने वाली लाइट की वेवलेंथ और रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली वेवलेंथ में फ़र्क नहीं होता। रिफ्रैक्शन में भी यही होता है। डायफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड तो हो जाती है, वेवलेंथ में फ़र्क नहीं आता। रिफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड हो जाती है, फ़र्क नहीं आता। पोलराइजेशन में भी वेवलेंथ में फ़र्क नहीं आता। इंटरफेरेंस में भी वेवलेंथ में फ़र्क नहीं आता। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें लाइट हो या पार्टिकल्स हों। अगर यही एक्सपेरिमेंट्स आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ परफॉर्म करें, प्रोटॉन्स के साथ या न्यूट्रॉन्स के साथ, यानी सब पार्टिकल्स के साथ परफॉर्म करें, तो उनकी वेवलेंथ में फ़र्क नहीं आएगा। जबकि पार्टिकल नेचर को अगर आप देखें, पार्टिकल्स चेंज देयर वेवलेंथ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। इनमें यह फ़र्क है। देखें वेव्स अपनी वेवलेंथ चेंज नहीं करती, जबकि पार्टिकल्स अपनी वेवलेंथ को चेंज कर लेते हैं। यही इन दोनों में बेसिक फ़र्क है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे जिसमें फोटान यानी लाइट की बात हो रही है, फोटान चेंजेस इट्स वेवलेंथ, फोटान की वेवलेंथ चेंज हो गई थी, और पार्टिकल्स आल्सो चेंज देयर वेवलेंथ इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। अगर पार्टिकल्स के ऊपर इन एक्सपेरिमेंट को आजमाया जाए तो पार्टिकल्स की वेवलेंथ इन एक्सपेरिमेंट्स में चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल्स।
सो प्लीज़ मेक देयर नोट्स, और इसको आप लोग असाइनमेंट पेपर के ऊपर खूबसूरती से लिखें और इसी के बारे में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स। तो प्लीज़ बुक्स के अंदर जो और भी रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स हैं आप उनसे गो थ्रू हो जाएं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह बनता है तो प्लीज़ लेट मी नो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।